एक ऐसे राजा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही नकली घोषित कर दिया और उनसे कहा कि वो अपने सुदर्शन चक्र तक का त्याग कर दे। और इन सब घटनाओं से जन्मी एक ऐसी तांत्रिक शक्ति जिसने पूरे काशी शहर का विनाश कर दिया। भगवत पुराण के दशम स्कंद के 66 अध्याय में लिखा है एक ऐसे राजा के बारे में जिसे धीरे धीरे ये विश्वास हो गया कि वही असली वासुदेव है। एक दिन जब श्री कृष्ण द्वारका की राजसभा में बैठे थे तब उसी राजा का एक दूत पहुंचा। उस दूत के लाए संदेश को सुनकर पूरी सभा जोर से हंस पड़ी। उसमें लिखा था कि श्री कृष्ण वासुदेव का नाम छोड़ दे, नहीं तो युद्ध होगा। लेकिन आखिर ये राजा कौन थे जो श्री कृष्ण को चुनौती दे रहे थे? उनका नाम था पौंद्रक, कुरुश देश के शासक। कुछ ही दिनों में श्री कृष्ण अपना रथ लेकर काशी की ओर निकल पड़े, जहां पौंद्रक अपने मित्र काशी नरेश के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उस युद्ध भूमि में भी पौंद्रक ही सबसे अद्भुत लग रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण की तरह ही पीताम्बर पहन रखा था, यहाँ तक कि उनके रथ पर भी गरुड़ का ध्वज लहरा रहा था। और अगले ही क्षण श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला और पौंद्रक का सर धड़ से अलग हो गया। श्री कृष्ण के बाणों ने काशी नरेश का भी सर काट दिया। लेकिन भगवत पुराण यही एक अद्भुत बात बताती है, चाहे अहंकार में ही सही, पौंद्रक हर समय श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। इसीलिए उन्हें कर्मों के पाश से मुक्ति मिल गई और वो हरि में ही समा गए। और इधर काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिण ने बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे एक विधि बताई, अभिचार यज्ञ। भगवान शिव ने एक चेतावनी भी दी, ये शक्ति सिर्फ उसी व्यक्ति पर काम करेगी जो ब्राह्मणों का शत्रु हो। लेकिन बदले की भावना से अंधे हो चुके सुदक्षिण ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, उस आग से निकली एक भयानक शक्ति, वो थी कृत्य, और उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, द्वारका। जब ये अग्नि रूपी विनाश द्वारका के पास पहुंचा, तब भगवान श्री कृष्ण ने फिर से अपना सुदर्शन चक्र चलाया और कृत्य टिक नहीं सकी। वो वापस काशी की ओर भागी। उसने सुदक्षिण और उसके साथ यज्ञ कर रहे पुरोहितों को जलाकर भस्म कर दिया। उसके ठीक पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी में प्रवेश कर गया और देखते ही देखते पूरा काशी शहर जलकर बर्बाद हो गया। क्या पौंद्रक को मोक्ष मिलना सही था? आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स।